सरस्वती नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें। हम सभी संसार में ईश्वर की कृपा से आए और विशेष कृपा हुई कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी बड़ी कृपा और है जो संतों का सामिप्य मिला, गुरु महाराज का सामिप्य मिला, जिन्होंने हम लोगों को जीवन में परमात्मा प्राप्ति का सरल साधन बताया। हम लोग ईश्वर के अंशी हैं। इस बात को बार बार सभी कहते हैं। ममे वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना, यानी हम लोग सनातन हैं और हम लोग परमात्मा के अंशी हैं। हमारा शरीर तो पंच तत्व से बना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी 5 तत्व से मिला हुआ हमारा शरीर, बना हुआ हमारा शरीर है। तो शरीर तो माध्यम है, शरीर परमात्मा की प्राप्ति करने का माध्यम है। तो अब प्रश्न है कि हम लोग ईश्वर के अंशी, हम लोग का कौन सा ऐसा वस्तु है जो ईश्वर का अंशी है? वह है हमारी आत्मा, जो ईश्वर का अंश है, क्योंकि आत्मा अमर है, सदा सदैव हम लोगों के साथ, चाहे हमारी मृत्यु हो जाए, यानी अनवर तो अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई उसको दुख नहीं पहुँचती, इसलिए क्योंकि आत्मा परमात्मा के स्वरूप में हम लोगों के जीवन में, मेरे हृदय में, आपके हृदय में विराजमान है। तो शरीर जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी और आत्मा शुद्ध कैसी हो? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन अपने शरीर के माध्यम से तो हमारा माध्यम है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारा एक सबसे बड़ी वस्तु है कि हमारा हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारे व्यवहार अच्छा हो, सत्कर्म में हम लगे रहें। और इसके लिए मुझे सबसे सरल साधन गुरु महाराज ने क्या बताया? सबसे सरल साधन परोपकार है, सेवा है। यानी परोपकार करके हम किसी आतुर व्यक्ति को, किसी अनाथ व्यक्ति को, जो बहुत पीड़ित है संसार में, दरिद्रता से, शरीर से, यानी किसी तरीके से वो अपने जीवन को बहुत मुश्किल से चला रहा हो, उसकी सहायता करें हम, यह परोपकार है। यानी दान देना जब तब सब, वो तो धर्म है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे कई जन्मों तक हम लोग जब तब करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम परोपकार का मार्ग ले लेते हैं, परोपकार का मार्ग अपना लेते हैं, तो हम लोग को बहुत आसानी से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, हम सभी संसार को जानते हैं कि नाशवान है, क्षणभंगुर है, हमारा जीवन परिवर्तनशील, हमेशा बदलता रहता है। बचपन, किशोरावस्थाएँ, युवावस्थाएँ, प्रौढ़ावस्थाएँ, वृद्ध अवस्था आ गई। तो ये परिवर्तन है, इसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि ये नियम है, प्रकृति का नियम है। तो ये हम लोगों को मालूम है कि शरीर नाशवान है, संसार की वस्तुएं नाशवान हैं, लेकिन फिर भी हम उसे मानने को तैयार नहीं होते। कोई व्यक्ति से आप कह दीजिए कि कल को तो तुम्हें मरना है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वह मानना ही नहीं चाहता। और मानना नहीं चाहता क्यों? क्योंकि इसको आगे के लिए अपने आप को अमर बनाना चाहता है, अपने संसार के सुखों को
भोगते रहना चाहता है, वो इस सुखों को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन इस संसार के समय में, कलयुग में, ये सब होते हुए भी मनुष्यों के अंदर एक प्रवृत्ति की जागृति है कि हम भगवान को प्राप्त करें, हम परमात्मा को प्राप्त करें, हम ईश्वर से मिल लें। और इस मिलने के लिए ही गुरु महाराज ने कहा कि मनुष्य को अपना हृदय स्वच्छ रखो, साफ रखो और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करो, अपने चिंतन को परोपकार में लगाओ, अपने जीवन यापन करते हुए अपने धन को, अपने शरीर को, अपने मन को, सब कुछ करते हुए भी परोपकार के लिए चिंतन करो। कैसे हम किसी का भला कर सकते हैं, किसी दुखी को कैसे हम अपने शब्दों के द्वारा सुख पहुंचा सकते हैं। यानी परोपकार, सेवा, और यही हम लोग के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इसी लक्ष्य को करके हम भगवान को पा सकते हैं। ये जब तब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ ईश्वर के प्राप्त करने के अगर हम लोग जब करें तब करें तो कितनी जन्म करोगे आप? करते करते भी वास्तव में हम लोग का क्या होगा? सुख मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, व्यापार हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति कठिन है। तुलसीदास जी ने कहा है, परिहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगवाई। यानी परिहित के जैसा कोई धर्म नहीं है। और सबसे बड़ा दुख, अधर्म क्या है? किसी को दुख देना। या ना हमारे किसी भी बात से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी शब्दों से किसी की आत्मा को दुख अगर हमने पहुंचाया तो वो हमारा अधर्म हो गया, उसकी गणना पाप में हो गई। तो इसमें से हमको कैसे बचना है? इन सबों को, सांसारिक वस्तुओं को जीवन में जहाँ तक हो सके अपनी आवश्यकताओं की कम रखें। भगवान आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा करते हैं, लेकिन ज़रूरत की नहीं करते। यानी जितनी हमारे जीवन में जीने के लिए आवश्यक है, भोजन, वस्त्र, समाज में रहने के लिए, उतना वो सबको पूरी करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरत बढ़ा दी, छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी नहीं, उससे बस नहीं और एयरप्लेन, तो क्या होगा? हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लग गई। हम लोग ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो हम लोग को सबसे बड़ा काम ये है कि हम लोग को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सहज, सरल और परोपकार, यानी परोपकार से बड़ा धर्म कोई नहीं, कोई साधन नहीं। इसकी एक महात्मा जी थे, वहाँ का राजा। महात्मा जी बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत ज्ञानी थे, उनके पास बहुत जगह से लोग मिलने के लिए आते थे, उनकी प्रसिद्धि बहुत थी। एक बार वहाँ के राजा ने कहा कि मैं भी मिलूँ और पूछूँ उनसे कि मेरे पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूँ, यानी मैं उनके दर्शन कर सकूँ, उनमें अपने आप को मिला सकूँ, उनकी शरणागत हो पाऊँ। और जब वो महात्मा जी के पास राजा पहुँचा तो उन्होंने वहाँ महात्मा जी दंडवत प्रणाम किया। उसने उनसे बहुत आदेश लेके उनसे पूछा, महात्मा जी आप बताइए कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? महात्मा जी ने कहा कि आपके पास तो सब कुछ है, तो आप परोपकार में लगो और अपने चिंतन, अपना व्यवहार परमात्मा के लिए करो। यानी प्रत्येक जीव के अंदर आप ये भी मान लो कि उनके अंदर भगवान नारायण का वास है, और उस भाव से आप उनकी सेवा करो, आपको एक न एक दिन परमात्मा जरूर मिलेगा। राजा बोला कि नहीं तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। राजा अपने राज्य में वापस आया। उसने धन से, शरीर से, सभी तरीके से लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। भूखों को भोजन दिया, कन्याओं का विवाह करवाया,
यानी कहीं भी जिसको ऐसा लगता है कि उस किसी भी व्यक्ति को कमी है, वह उसे उसको पूरी करने का पूरा प्रयास करता रहा। 1 वर्ष बीत गया। राजा फिर महात्मा जी के पास गया, बोला महात्मा राज 1 वर्ष तो बीत गए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने तो 1 वर्ष बहुत सेवा की, लोगों की सहायता की, दूसरे के उपकार में मैंने अपना धन भी बहुत कुछ गंवा दिया, लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई। आप महात्मा जी, आप मुझे ऐसा साधन बताइए कि मैं उन्हें पा सकूं। मेरी अब एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि मैं अपने परमात्मा को देखूं, उनके दर्शन करूं। महात्मा जी ने मुझे बहुत समझाया, कहा कि हाँ राजन, तुम्हारी प्रवृत्ति बहुत अच्छी हो गई है, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है, तुम्हारे विचार अच्छे हो गए हैं सेवा करने से, परोपकार करने से, लेकिन वैसी सेवा नहीं हो रही जैसा होना चाहिए। तो तुम प्रयास करो, ऐसा जब समय आएगा तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। राजा आशावादी था, राजा था ना, उसमें अपना बल था, गुणी था वो। उसने अपने मन को फिर धीरज रखा और कहा कि ठीक है महात्मा, प्रणाम किया महात्मा जी को और कहा ठीक है महात्मा जी, आपने कहा है तो मैं प्रयास करता हूँ, फिर प्रयास करता हूँ। राजा फिर अपने राज्य में आया और प्रजा के लिए सारे खजाने खोल दिए, सब कुछ कर दिया। यानी वो अपना सब कुछ खोने के बाद भी वो सिर्फ उसकी एक ही इच्छा थी, मैं परमात्मा को पा सकूँ। लेकिन वह बहुत परिश्रम करता रहा, सहायता करता रहा। एक दिन राजा अपने राज्य में अपने बैठा हुआ था, अपने इतने में से किसी के रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ आई तो उसने अपने जो उसका मंत्री था उससे कहा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह मंत्री बोला कि अच्छा मैं देखता हूँ। वो जब गांव में घूमने लगा तो देखा कि एक विधवा स्त्री और उसका पुत्र है और उसका बेटा रोना बंद ही नहीं कर पा रहा है और रोता ही जा रहा है। उसने मंत्री ने पूछा कि बेटी बता, तुम्हारा बेटा क्यों रो रहा है। उसने कहा कि महाराज मैं बहुत गरीब विधवा औरत हूँ, मेरा ये 5 वर्ष का बच्चा है, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटती हूँ और उसी को बेच करके जो पैसा मिलता है उससे मैं अपना भोजन की व्यवस्था करती हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। फिर मंत्री ने पूछा कि फिर बेटी बता, फिर आज ये रो क्यों रहा है, कि आज भोजन नहीं दिया। बोला नहीं महाराज, भोजन की बात नहीं, आज मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी तो वहाँ किसी धनी का बालक बहुत खिलौनों से खेल रहा था। उसके पास फिरनी थी, लट्टू था, तो उसको देख कर के इसके मन में भी आ गई और इसने भी जिद कर ली कि माँ मुझे भी ये चाहिए। मैं इसे बहुत समझाती रही कि बेटा वो अमीर धनी व्यक्ति का पुत्र है, मेरे पास इतने नहीं कि मैं तुम्हें इतना कुछ दे सकूं, खरीद सकूं। लेकिन ये बालक मानता ही नहीं। उस समय से लगातार रो रहा है। 2 दिन हो गए और न इसने भोजन लिया और न कुछ रोना ही बंद किया। और इसी कारण से मैं भी जंगल नहीं जा पाई, लकड़ियाँ नहीं लेकर आई और जिसके कारण मेरे पास खाने को अभी कुछ भी नहीं है, अन्न नहीं है। मंत्री उसकी पूरी कहानी सुनता रहा। फिर कहा कि करो, ऐसा करो बेटी, राजा ने तुम्हें बुलाया है। उसने जैसे ये सुना कि राजा ने मुझे बुलाया है, वो बहुत घबरा गई, बहुत डर गई कि मेरा बच्चा रो रहा है इतना 2 दिन से, हो सकता है कि राजा को सोने में मुश्किल हो रही होगी या वो परेशान हो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे सज़ा देने के लिए बुलाया। उसने हाथ पे जोड़े मंत्री के और कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, ये बालक है, इसे समझ नहीं आ रहा है, ये रोना बंद नहीं कर रहा है, महाराज को जो तकलीफ़ हो रही है मेरे कारण, इस बच्चे के कारण, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मंत्री ने कहा नहीं
बेटी तुम्हें महाराज ने तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें बुलाया है, तुम चलो। बेचारी डरती सहमी हुई उसके महाराज के पास, राजा के पास पहुँची। राजा ने पूछा, बता तू क्यों परेशान है, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? फिर उसने सारी बात बताई कि मेरा बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है और 2 दिन से मैं जंगल नहीं जा पाई, इसलिए मेरे पास अब भोजन की व्यवस्था नहीं। महाराज मुझे क्षमा करें और आगे से मेरा बच्चा नहीं रोएगा, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। राजा ने कहा, नहीं बेटी तुम बैठो। और उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ अभी जाकर एक टोकरी भरकर खिलौने इसके लिए लेके आओ। मंत्री गया और रात के समय उन्होंने दुकानें खुलवाई और खिलौने को लेकर के आया। राजा ने वो खिलौने उस बच्चे को दिया और कहा कि बेटा तू ले। बच्चा खुशी से नाचने लगा, गाने लगा और एकदम उछल कूद मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल गई थी ना। वो उसके भूख प्यास में वो भूल गया कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, महाराज आपने इतनी कृपा की। तो राजा ने कहा कि नहीं बेटी अभी नहीं, और उन्हें आदेश किया कि राजमहल के अंदर से भोजन लेकर आओ, जितने पकवान बने हैं सब इनके लिए लेकर आओ। और उसके लिए भोजन मंगवाया। वो स्त्री उसने भी भोजन किया और उस बच्ची को भी भोजन कराया। जाते जाते राजा ने उसके साथ कुछ धन दिए, कुछ भोजन का सामग्री दी, अन्न दिया, फिर कहा तो ठीक जाओ। वह भी खुशी खुशी आनंद में मगन होकर चली गई वापस। लेकिन उसके बाद राजा को एक ऐसा आनंद हुआ, ऐसी परम शांति मिली, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। वह सुबह होते ही महात्मा जी के पास गया और कहा, महात्मा जी कल मैंने ऐसा तो किया, लेकिन मुझे जो खुशी मिली, जो आनंद मिला, या जो ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे परमात्मा ही मेरे आसपास है, तो मैं बहुत खुश हूँ। महात्मा जी ने कहा, यही परमात्मा है और तुम्हारी सेवा, तुम्हारा परोपकार फलीभूत हुआ, यानी उसका फल तुम्हें प्राप्त हो गया, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हृदय में हो गई। यानी महात्मा जी ने उसे समझाया कि राजन, जो दुखी है, जो अनाथ है, जो आतुर है और जो इतना व्यथित है कि उसके पास कहीं उसका कोई सहारा नहीं है, उसकी सेवा करने से उसके अंदर से जो दुआ निकलती है, जो आशीर्वाद निकलता है, वही परमात्मा को चाहिए। परमात्मा यही चाहता है, वह धन दौलत की पूजा नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे जो भी जीव हैं इस भवसागर से उन्हें पार उतरना है, उनको मोक्ष मिलना है चाहते हैं या भक्ति चाहते हैं, तो उनके लिए उनको अपने आप को बदलना ही होगा। देखिए, भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, उदाहरण के लिए दिवाली की पूजा करते हैं तो कमल का फूल ढूंढते हैं कि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव को ये चढ़ाना चाहिए, स्पेशल उसकी खोज ढूंढते हैं हम लोग, ये चीज़ उनको चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि उस चीज़ की कमी है। वो आसानी से कमल का फूल नहीं मिलता, आग धतूरा नहीं मिलता, उसके लिए हम लोग को परिश्रम करना पड़ता है। वैसे ही परमात्मा को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जो सहज में नहीं मिलता है, वह क्या है? वह आज के समय में सेवा की भावना है, परोपकार है, किसी को सुख देना है, किसी की सेवा करनी है, वो आज के समय में उपलब्ध नहीं है। मनुष्यों की प्रवृत्ति अलग हो गई है, वो अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, और स्वार्थ में डूबे हुए व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान को अगर कुछ चढ़ाया तो तुरंत कामना कर लेते हैं, भगवान मैंने तो हनुमान जी आपको लड्डू चढ़ा दिया, अब मेरा ये काम हो गया, या हो जाएगा तो मैं और ये कर दूँगा। यानी कामना सहित कोई भी पूजा को भगवान कामना पूरी करते हैं, लेकिन वो अपने आप को उनके समर्पित नहीं करते, उनके सामने नहीं लाते।
तो भगवान को, ईश्वर को अनुभव करने के लिए अपने आप को, हम लोगों को उनके योग देवत्व अपने अंदर लाना है, दैविक गुणों को अपने अंदर आगे जागृत करना है। देवता और दानव में अंतर क्या है? प्रवृत्ति का ही तो अंतर है। देवता और दानव में अंतर ये नहीं होता कि असुरों का सिर सिंह होता है और उसके 10 सिर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ उनकी प्रवृत्ति ही दानव वाली होती है, आश्रित प्रवृत्ति होती है उनकी, दूसरे को दुख देना, दूसरे को किसी का अधिकार छीनना, यानी जितने बुरे काम जिसके अंदर जिसकी प्रवृत्ति होती है वही दानव है, वही असुर है। और जिसके अंदर देवत्व के गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वही देवता है। हम लोगों को अपने अंदर दैविक गुणों का ही आगे बढ़ाना है और इसके लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि आज मैंने 1 लाख दान कर दिया तो मैंने भगवान को खुश कर दिया। नहीं, भगवान उससे खुश नहीं होते, क्योंकि आपने 10 लाख कमाया, उसमें 1 लाख भगवान को देके कोई अर्पण पर थोड़ी कृतज्ञ बना दिया उनको। नहीं, उन्हें तो आपके भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका संबंध चाहिए। जिस रूप में आप उनके साथ अपना संबंध बना के रखेंगे, वह उसी रूप में आके आपकी सहायता करेंगे, आपको दर्शन भी देंगे, आपको अनुभव भी कराएंगे। लेकिन कब? जब हम परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़ लेंगे। गोपियों ने भगवान के साथ कैसा संबंध जोड़ा था? प्रेम का। उन्हें गालियाँ भी देती थी और उन्हें परेशान भी करती थी। कभी कभी उनके हाथ पाँव भी खींच लेती थी, कभी किसी तरीके से उनको परेशान करना था, लेकिन फिर भी उनके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम था। प्रेम से उन्होंने जोड़ा था। प्रेम से संबंध बना के भक्त के रूप में सबरी ने भगवान को पा लिया, श्री कृष्ण ने पा लिया। कई जितने भी हैं जिसने भगवान को पाया है, सभी कोई न कोई रूप में ईश्वर को माना है, ईश्वर के समझा है और उनके साथ अपने संबंध को बनाया है। तो हम लोग को भी परमात्मा के साथ संबंध बनाना है और संबंध बनाने के लिए हम लोग को अपने अंदर दैविक गुणों की जागृति अवश्य करनी है। बुरी वासनाओं का, कामनाओं का, ये सब संसार की सारी वस्तुएं ऐसे ही ऐसे रहती हैं, लेकिन इसका आसक्त नहीं होना है। इसमें धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाइए, सेवा में भी लगाइए, स्वयं लगाइए, परिवार को देखिए, यानी सारी सुविधाओं को आप भोगिए, लेकिन उसका एक हिस्सा, उसका दशांश परमात्मा के काम में लगाइए, सेवा में लगाइए, गरीबों को दीजिए। यही जो है, यही देवत्व का गुण है। देखिए, इसकी एक और एक कथा है कि एक राजा चोल थी, चोल उनका नाम था। वो भी भगवान को पाने के लिए बहुत प्रयास करते थे, बहुत प्रयत्न करते थे और भगवान की बहुत पूजा करते थे। सुबह शाम जाके पूजा करना, यज्ञ करना, ब्राह्मणों को दान देना, तरह तरह का अनुष्ठान करना। और उसी शहर में एक विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण था जो गरीब था बेचारा, लेकिन उसको भी ईश्वर को पाने की लालसा थी और ईश्वर की भक्ति में वो हमेशा लगा रहता था। दिन भर अपने काम को करता और उसके बाद ईश्वर की चर्चा, भगवान के कामों में लगे रहना, उनकी करना, आए गए को स्वागत करना, सबको सहायता करना, यानी दोनों का लक्ष्य एक था, भगवान को पाना है। लेकिन काम, दोनों के कर्म अलग अलग थे। वह यज्ञ जब तब धन से चाहता था परमात्मा को प्राप्त कर लेना, और विष्णुदत्त कैसा चाहता था? प्रेम से, भक्ति से, भाव से, सेवा से, परोपकार करके ईश्वर को पाना चाहता था। एक दिन राजा भगवान की पूजा कर रहा था, उसने तरह तरह के सुंदर फूल चढ़ाया, तरह तरह के आभूषण भगवान को चढ़ाए, बहुत वस्त्र चढ़ाए, पूरे तरीके से भगवान का
श्रृंगार किया और अपने में बहुत प्रसन्न हो रहा था कि आज मैंने भगवान की पूजा बहुत अच्छे से की है। थोड़ी देर के बाद विष्णुदत्त उसी मंदिर में आए और उसने आकर के भगवान के आगे तुलसी दल चढ़ा लिया और फूल जो साधारण फूल उसको जंगल में मिला वो ला के उनको चढ़ा लिया, दूध चढ़ाया, हल्दी चढ़ाई। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि मैंने भगवान के इतने कीमती वस्तुओं का अर्पण किया है, मैं इतने सुंदर सुंदर फूल सजाए हैं मैंने, और तुमने आकर तुलसी के पत्ते उसके उनके ऊपर चढ़ा दिए, ढक दिया तुमने सब कुछ। विष्णुदत्त ने कहा कि महाराज आपके सेवा में अहंकार है, आपको नहीं आई मेरी बात, आप अपने दम्भ में आके अभिमान में आकर आप मुझ पर क्रोध हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं अभी हटा देता हूँ। राजा ने कहा कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति ऐसे कैसे हो सकती है, परमात्मा को तो मैं प्राप्त करूँगा। और राजा उसके बाद आचार्यों को बुलाया, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बहुत जप करवाया, बहुत यज्ञ करवाया, यानी अपना पूरा समय में भगवान के यज्ञ जप तप में लगाता रहा। अब विष्णुदत्त बोला कि भाई मेरे पास इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं मंदिर छोड़कर जाऊंगा नहीं, मैं यहीं जो है मेरे पास मैं उसी से उसकी सेवा करूँगा। वो वहीं मंदिर में रह के भगवान की सेवा करता, जो उन्हें मिल जाता उस उनको भोग लगा देता। और उसने क्षेत्र का त्याग कर दिया था, यानी वो उस जगह को छोड़ के जाने का उन्होंने अपना नियम बना लिया था कि मैं इस स्थान को छोड़ कर जाऊँगा नहीं। जो उन्हें मिल जाता वही भोग लगाते, भोजन बनाते, भोग लगाते और वहीं पर भजन करते रहते। वो भी हर समय ईश्वर में लीन रहते थे। राजा कर्म करते हुए भगवान में लगा रहता था और वो अपनी भक्ति से लीन रहते थे। वो रोज़ भोजन बनाए अपनी रसोई में और भगवान को भोजन लगाते थे, जो मिल जाए उनको। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जब वो भोजन बनाते रसोई में और आके अपना तैयारी करते भोजन भगवान को लगाने की, भोग लगाने की, उतनी देर में उनका भोजन कोई चुरा के ले जाता। बड़ा दुखी हुई कि कौन आता है मेरा भोजन लेके चला जाता, मैं अब कैसे करूं, मैं भगवान को क्या खिलाऊं। अगर मैं भोग लगाने के लिए दोबारा जगह छोड़कर जा नहीं सकता और मैं फिर बनाने लगूंगा तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी, उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। ऐसा होता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। वो विष्णुदत्त भी बहुत दुबला हो गया बेचारा, कोई भोजन मिलता ही नहीं था। वो भोजन बनाए और कोई उठा के ले जाए। एक दिन उसने कहा कि आज तो मैं छिप कर देखता हूँ कि ऐसा करता कौन है। और ऐसे ही जब उसने भोजन बना के तैयार किया, सब कुछ किया, मंदिर के पट खोला कि अब भोग लगाने जाता हूँ। जब पट खोल के आया तो देखा कि एक चांडाल उस भोजन को लेकर के भाग रहा है। लेकिन उन्होंने उस पर क्रोध नहीं किया, उनको आवाज़ लगाई कि तुम भूखे हो, मैं भी भूखा हूँ, लेकिन तुम रोटी ऐसे मत लेके जाओ, इसके साथ मैं घी लगा के देता हूँ, मैं मक्खन मलाई देता हूँ, कुछ लगा के तब खाओ, तुम ऐसे मत ले जाओ, सूखी रोटी कैसे खाओगे। उसका ये आतुर भाव से कहना कि वो चंडाल चतुर्भुज से भगवान प्रकट हो गया वहाँ और उसे आशीर्वाद दिया और उसको अपने साथ वैकुंठ लेके चले गए। राजा चोल को जब ये पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ, अरे वो तो चला गया वैकुंठ, भगवान उसको दर्शन भी दे दिए और मैं तो यहीं का यहीं रह गई। मैंने इतने परिश्रम किया, भगवान की इतनी सेवा की। इसने मन के अंदर उसके बहुत निराशा से हुई और उसने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के पास गया, भगवान को प्रार्थना की, भगवान मुझे ये बता दो सिर्फ कि उसको आपने वैकुंठ अपने साथ लेके चले गए और मेरे साथ ऐसा क्यों। भगवान ने उसे कहा, देख मुझे पाने के लिए उसने अपना सर्वस्व दिया, उसका
4 दिनों का भूखा था, तब भी उसको उस चांडाल को क्रोध नहीं किया। उसने उससे कहा कि तू घी लगा ले, मलाई ले जा, थोड़ी सी मलाई पड़ा है। सेवा की भावना उसके अंदर जाती है। और इसलिए मैंने उसको कहा। राजा को बहुत दुख हुआ। उसने उसी यज्ञ में भगवान से कहा कि भगवान मुझे क्षमा करो। आगे करके वो यज्ञ में कूद गया। राजा कैसे करते ही विष्णुदत्त को कहते ही ऐसा भगवान उसको प्रकट हो गए यज्ञ से और उसको अपने गले लगाया और बोला कि तुमने भी अपना सब कुछ मेरे ऊपर मेरी भक्ति में लगा दिया है राजन, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार था। मैं उसी अहंकार को तोड़ने के लिए इतनी सारी लीलाएँ की हैं और अब तुम मेरे साथ चलो। यानी भगवान को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, सेवा चाहिए और द्रवित हृदय होना चाहिए। हृदय में दया हो, किसी के प्रति आक्रोश नहीं हो, क्रोध नहीं हो, किसी के दुखों को देख करके सुख नहीं होना चाहिए। किसी के दुख में दुखी हो कि उसकी सहायता करो। यानी गुरु महाराज ने जो समझाया था मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि परोपकार से बड़ा साधन परमात्मा को प्राप्त होने के लिए करने के लिए और कोई नहीं है। यही सरल और सहज साधन है। और हम लोगों को भी इस ज्ञान के बाद गुरु महाराज के वचनों को समझ करके हम लोग को भी ऐसे ही भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ लेना है। संसार में रहिए, व्यापार कीजिए, कर्म क्षेत्र है वो हम लोगों का, लेकिन कर्म भी अच्छा करना है, कर्म बुरा नहीं करना। किसी कर्म को करने से अगर किसी को दुख पहुँचे तो वो कर्म नहीं करना। अगर आपने किसी को सहानुभूति के 2 शब्द कह दिए, किसी को जीवन में ढाढ़स मिल गया, आश्वासन मिल गया, तो ये भी आपका एक पुण्य कार्य है। और इसको हम लोगों को करते जाना है। और तुलसीदास जी के शब्द है, याद है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परहित के जैसा कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा सब नहीं और दूसरे को दुख देने ऐसा पाप नहीं है। यानी इस पाप पुण्य की परिभाषा भगवान ने इन 2 शब्दों में तुलसीदास जी ने दे दी है। और सिर्फ अगर हम लोग इसको ही मान के अपने जीवन में चले तो हम लोग का उद्धार है। तो हम लोग आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में सादगी लाइए, सरलता लाइए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, गुरु पर भरोसा कीजिए कि वह हम लोगों को कभी भी बिखरने नहीं देगा, दुखी होने नहीं देगा। अगर कोई दुख आए तो समझो कि कोई हमारा भोग है जिसे उन्हें कटवाना है। और कैसे वो उस भोग को कैसे कटवाते हैं पता भी नहीं चलेगा। यानी वो हम लोगों को कभी भी नीचे स्तर पर जाने ही नहीं देंगे, हम लोगों का पतन होने ही नहीं देंगे। कोई न कुछ ऐसा होगा जो हम लोग का उत्थान का मार्ग बन जाएगा। तो इसी विश्वास करते रहिए। और एक जो सबसे सरल साधन है जो आज के समय में जिसकी आवश्यकता है कि आज लोग स्वार्थवश सारे काम करते हैं, स्वार्थवश मंदिर में जाते हैं, स्वार्थवश भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं, निष्काम होकर भगवान की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, भजन कीजिए और एक न एक दिन वो मिलेगा, ये विश्वास रखिए। बस यही शब्दों के साथ ये कहूँगी कि एक मान लीजिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। हे परमात्मा, तू ही मेरा सब कुछ है, माता पिता है, विद्या है, धन है, मित्र है, सब तुम ही है। और इसी तुम, मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं, इसलिए सिर्फ तू ही तू है।
यही हम लोग हमेशा याद करें।